हेलो एंड वेलकम बैक टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। मेरा नाम है उत्कर्ष प्रताप सिंह और कल का वीडियो रिस्पांस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। और आज का हमारा सेकेंड लेक्चर रहेगा जिसमें हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल सीखेंगे जिसमें हम फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंटेज कन्वर्जन देखेंगे। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जो भी आज पढ़ाऊँगा मैं वो आप प्लीज़ नोट डाउन करें। और अब स्टार्ट करते हैं। तो कल का एक छोटा सा डाउट था कि सर आपने जितने भी नंबर्स के परसेंटेज निकाले वो इवन नंबर्स थे, जैसे 640 था, 320 था, 140 था, तो क्या ये ऑड नंबर्स पे भी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये अभी तो स्टार्टिंग का ये कंसेप्ट है, बहुत सारे और ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा। तो एक्चुअली होता क्या है, शॉर्टकट्स की लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस तो नहीं बोल सकते, हर तरीके से हर आंसर आ सकते हैं, बट हमें सबसे बेस्ट तरीका चूज करना है आउट ऑफ एन नंबर्स ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 शॉर्ट ट्रिक्स है मेरे पे, तो उसमें से सबसे ज़्यादा या सबसे इफेक्टिव शॉर्ट ट्रिक कौन सी है, हमें वो अप्लाई करना है। अब देखिए, मैं कल वाले ही कॉन्सेप्ट से इनको भी करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे 51% ऑफ 143, यहाँ पे ऑड नंबर ले लिया हमने। अब 50%, 51% कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 50% प्लस 1%। ठीक है, और किसी को अगर 10% और 1% समझने में डाउट आ रहा हो तो इतना समझ लीजिए, जैसे 100% में लेता हूँ, ऑफ 100% ऑफ लेता हूँ, 143 ही ले लेते हैं अभी। तो 100% कितना हो गया, 143। अब 10% अगर आपको मैं निकालने बोलूँ सेम नंबर का, तो देखिए इसमें 10 डिवाइड ही किया है ना। 100% से 10% कैसे बना होगा, 10 डिवाइड करके। तो यहाँ पे भी 10 डिवाइड अगर मैं कर दूंगा तो 14.3 हो जाएगा। तो आप ये बताइए, 100% किसी भी नंबर का या 10% किसी भी नंबर का निकालना टफ है क्या? कहीं से टफ नहीं है। 100% किसी भी नंबर का वही हो गया। 10% में आप एक डेसिमल 1 प्लेस से आप क्या कर दोगे, पहले ले आओगे। जैसे 1% है, मान लीजिए आप 1% आप निकाल रहे हैं 143 का, तो 100 से आप क्या करेंगे, आप 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको फर्स्ट वाले में। तो आपके 2 डेसिमल इधर आएंगे, तो 1.43 हो जाएगा। अब इनमें से देखिए, इनमें से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्या हमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% भी आराम से निकाल सकते हैं, 10% भी आराम से निकाल सकते हैं, 1% भी आराम से निकाल सकते हैं। और इनसे ही यही हमारा बेस है, इस कंसेप्ट का हमारा यही बेस है। अब देखिए 50% 143 का निकालना हो अगर, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। हाफ कर दिए तो कितना होगा, देखिए 71.5। ठीक है, और 1% निकालना होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 1.43। क्लियर है? अब बस इसको ऐड कर देना हमें, तो ये कितना हो जाएगा, 72.93। अब देखिए सेकेंड नंबर हमारा क्या है, 121% ऑफ 231। तो अब 100% पहले लिख लीजिए आप, 231, 20%। ठीक है, 10% हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 23.1। 20% निकालना होगा तो क्या, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 400, और 31 का डबल कितना हो जाएगा, 62। तो 462 और 46.2 हो गया ये। अब 1% और करना है, 1% भी ईजी है निकालना, तो 2.31 आगे लिख देता हूँ मैं, और इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करना है तो पहले देखिए डेसिमल्स पहले इधर पे 51 हो जाएगा, और इनको ऐड आप प्लीज़ ये वाला मेथड आप भूल जाएं कि हमें ऐसे ऐड करना है एक एक चीज़ लिख के। इसको ऐसे ही ऐड करना सीखें, क्योंकि आपका अब ज़्यादातर एग्जाम्स कैसे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, तो हमें इतनी प्रैक्टिस अब हो जानी चाहिए कि हम नंबर्स को ऐसे ही ऐड करें, जैसे हमारे स्क्रीन में दिखते हैं वैसे ही हम उन्हें ऐड कर दें। ठीक है, अब जैसे 231 प्लस 46 करना है, तो या तो आप ऐसा कर लीजिए कि 230 प्लस 40 कर लीजिए, तो 271 हो जाएगा। 271 में 6 और जोड़ दीजिए तो 277 हो जाएगा। ठीक है, 277 में और 2 जोड़ देंगे तो 279 हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया।
ऐड करने का 279.51 आ जाएगा आपका। और एक तरीका कैसे है, 231 में पहले ही 6 जोड़ लीजिए तो आपका 237 हो जाएगा। 237 में 40 और ऐड कर दीजिए, है ना, तो 277 हो जाएगा और प्लस 279 हो जाएगा। तो एडिशन हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन जितनी फास्ट कर लेंगे उतनी अच्छी हमारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। सिंपल ये भी है, इसमें भी कुछ नहीं है, 100% निकाल लीजिए 627। इसको मैं एक और तरीके से आपको अपना नया जब कंसेप्ट अभी बताने वाला हूँ तो उससे एक बार और करके दिखाऊंगा। तो 627 100% हो जाएगा, माइनस कर देंगे कितना 10%, तो 62.7 माइनस कर दीजिएगा और 1 ऐड कर दीजिएगा कितना 6.27 और ऐड कर दिया तो हमारे ये आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और अब हम एक नए कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अब आ गया आपका 68% ऑफ 250। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी वो प्रोसेस की 50%, फिर 10%, फिर 8%, ऐसे जाओ आप, है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। या तो 50 + 20 - 2% ऐसे करें, बट इतना कुछ नहीं है, इसको और इजी बना सकते हैं। देखते कैसे इजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि परसेंटेजेस और ज़ीरो को हम रिप्लेस करते हैं, एक को यहाँ और ज़ीरो को यहाँ या परसेंटेज को वहाँ करते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं 68 को ऐसे लिखूं और 25 को परसेंट में लिख दूं, मान लीजिए ऐसे कर दूं। मैं अब बोल रहा हूं कि मैं 25% ऑफ 680 कर दूं, तो क्या मेरा अभी भी आंसर सेम होगा या नहीं होगा? देख लीजिए, आप देख लीजिए होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखिए 68/100 इंटू 250 इज इक्वल टू 68, एक ज़ीरो यहाँ ले जा रहा हूँ मैं, 25/100। तो यही चीज़ मैंने कैसे लिख दी थी, परसेंट लगा के लिख दी थी। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है कि अगर मैं इसको ज़ीरो को यहाँ भेज दूँ और परसेंटेज को यहाँ भेज दूँ तो मेरा आंसर गलत नहीं आएगा? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको करके भी दिखा दिया ये चीज़। अब देखिए, अब ये करने के बाद हमारा आंसर कितने ईजिली आने वाला है। 25% मैंने बताया था 1/4 होता है, अभी आगे और टेबल में देखेंगे। 25% 1/4 होता है, 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 170। ठीक है, 170 आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल है ये। अब देखते हैं 45% ऑफ 380 कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए जो जहाँ पे लास्ट में 5 हो ना, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसका 50% निकाल के 5% माइनस कर लीजिए। ठीक है, और अच्छा तरीका एक और ये भी है कि मैं 45% को कितना लिख सकता हूँ 90%/2। अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब देखिए कितनी इजी होने वाली है कैलकुलेशन आपकी। 90%/2 इंटू 380 कर दूंगा मैं, तो अब मैं आराम से इसको क्या कर लूँगा 190 कर लूँगा, और 19 की टेबल आती है तो 19 9 सा कितना हो जाएगा आपका 171, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। परसेंटेज की जगह से ये दोनों जीरो चले जाएंगे तो 19 9 सा कितना हो जाएगा 171। क्लियर है? ऐसी ही ट्रिक्स हम अप्लाई करेंगे और अपना टाइम सेव करेंगे। ठीक है, और ये कहीं पे भी मतलब ये कॉन्सेप्ट आप कहीं भी लगा सकते हो। ये तो परसेंटेज में ही नहीं, ये आप हर जगह लगा सकते हो। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाता है कि 45 इंटू मान लीजिए 8 आ गया। ठीक है, तो 45 इंटू 8 में फिर भी आप ना टाइम लगा के क्या करें, इसको हाफ कर लें। ठीक है, माइंड में हो जाएगा, हाफ करिए 4 हो जाएगा, और इसको 90 कर लीजिए, 90 4 जा कितना हो गया 360, खत्म। तो ऐसी कैलकुलेशन हमें माइंड में करनी है, और कितने फास्ट करनी है वो चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, ये देखा, अब इसमें 160% ऑफ 65 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको और कैसे तोड़ सकते हैं हम वो देखते हैं। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, 160 को वैसा ही रहने देता हूँ, परसेंटेज बस उठा के यहाँ ले आता हूँ। अब मैंने 65 को आप कैसे कर सकते हैं, 65 को आप डबल कर लेंगे और इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है,
इसको 80 कर दीजिए और इसको डबल कर दीजिए। डबल करना इजी होता है, 60 120 है और 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल है, 0 0 चले जाएंगे और 13 8 सीधे आपका क्या आ जाएगा आंसर, 104। ठीक है, मुझे यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ रहा है जैसे आप समझ जाएं, नहीं तो ये कैलकुलेशंस पूरी माइंड में हो जाती हैं। अब देखिए, इसको मैं अगर माइंड में करता तो कैसे करता, 65 को मैं डबल कर लेता, मेरे को परसेंटेज दिख रहा था, परसेंटेज में लास्ट में ही 0 0 0 जो लास्ट में रहते हैं उनको या तो डेसिमल शिफ्ट कर लेता हूँ या फिर काट देता हूँ, अगर कुछ मेरे को दिख रहा है कि कट सकता है तो। अब 65 को डबल कर लेता हूँ मैं, तो मेरे को 65 सीधे समझ में आ रहा है 130 होगा। अब 130 होगा, इसको हाफ कर लेता हूँ, इसको डबल किया मैंने तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 13 8 मेरे को पता है कितना होता है, 104, और 2 0 थे तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और इसलिए मेरा 104 आंसर आ जाएगा। ये देखिए कितनी स्पीड में हो जाते हैं ये सब क्वेश्चंस, है ना। और 35% ऑफ 70 है, इसमें भी यही लगाइए आप, इसको कर लीजिए 70% बाई 2 और इसको कर लीजिए 71। अब क्या करिए, या तो इसको पहले ही हाफ कर दीजिए या तो मत करिए, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 497, है ना, अपॉन 2। ठीक है, परसेंटेज अभी भी बचा हुआ, परसेंटेज को मत भूलिएगा नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अब बस इसको क्या कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए, तो आपका 24 बार सीधे आज चला जाएगा 48 और 17 हो जाएगा, 8 2 जा 16 और ये 5। अब आपका देखिए एक जीरो ये था तो आपका कितना आ गया, 24.85। ठीक है, ऑड नंबर्स भी हम कर सकते हैं इन मेथड से, इसके लिए मैंने आपको ये वाला एग्जांपल रखा आपके सामने। ठीक है, अब आपको बेसिक परसेंटेज निकालना तो मैंने सिखाई दिया है कल के और आज के यहाँ तक के लेक्चर्स में। अब जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी पेन कॉपी नोट कॉपी जो भी रखना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो वीडियो का तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये टेबल आपको याद करनी है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत लोगों को पता ही नहीं होती। यहाँ परसेंटेज में तो होती ही है, बट उसकी कैलकुलेशन में भी कितनी इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। नॉर्मल कैलकुलेशन में आप अगर वो फ्रैक्शंस याद कर लेते हैं, डेसिमल्स याद कर लेते हैं, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी वो बहुत हेल्प करती है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता है, मैं आपको बताऊंगा। डेसिमल्स कभी डिवीजन करते हैं तो हमें डेसिमल्स में जाने में थोड़ा सा डर लगता है, वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी अगर आप ये टेबल याद कर लेंगे तो। ठीक है, अब टेबल देखते हैं हम। तो देखिए इस टेबल में हमें करना क्या है, हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज या परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना, मतलब कन्वर्ट करते आना चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा दूंगा, बट ये आपको टेबल याद हो जानी चाहिए और दोनों तरफ से याद हो जानी चाहिए। जैसे मैं आपसे 1/7 बोल रहा हूँ तो आपको 14 2/7% याद होना चाहिए या 14.28% याद होना चाहिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में 14.28% दिख रहा है कहीं पे, तो आपको वहाँ डायरेक्ट 1/7 लिखना है। ठीक है, और आपको मान लीजिए 14 2/7% भी दिख रहा है तो भी आपको 1/7 याद होना चाहिए। तो मतलब आपको ये दोनों भी याद होना चाहिए, यहाँ से यहाँ जाते भी बनना चाहिए, यहाँ से यहाँ आते भी बनना चाहिए। हर तरीके से आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे कैसे आते हैं। तो इस साइड हमारा फ्रैक्शन है और इस साइड हमारा क्या है, परसेंटेज है। तो अब देखिए 100% इज इक्वल टू 1 होता है। कोई डाउट है क्या इसमें? अगर मैं 100% लिखूं तो 100% का मतलब होता है 100/100, कट करोगे आप कितना आएगा, 1। अगर 1/2 लिखूं और इसको मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मैं दोनों तरफ से करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, 1/2 इंटू 100 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50%। अब देखो 50% ही मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2। ठीक है, 50% ही यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2। अब देखिए 1/3 का होता है 33 1/3%। ये 100/3 कर दोगे आप तो आपका 33 1/3% ही आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना। और डेसिमल भी इसका याद होना चाहिए, 33.33%। ठीक है, 1/4। अब 1/4 ऐसे भी समझो आप क्या हो सकता है, 1/2 कितना होता है, 50%। इसका और आधा कर दोगे तो ये 1/4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा,
25% हो जाएगा। ठीक है, 1/5 100/5 कितना हो जाएगा 20%। बट बात ये है कि 25% से आपको यहाँ भी आते बनना चाहिए। 25% दिखे तो आपको 1/4 लिखते आना चाहिए, और 20% दिखे तो 1/5 लिखते आना चाहिए। ठीक है, 1/6 16 2/3 होता है, 16 2/3 होता है, और 16.66 आपका क्या होता है परसेंटेज डेसिमल में। ठीक है, ऐसे 1/7 पे आएंगे तो 14 2/7% हो जाएगा, जो कि 14.28% के बराबर होता है। ठीक है, इसको भी याद रखने के लिए बहुत ईजी है। देखिए 7 का डबल और 7 का डबल कितना होता है 14, सब वहीं पे लिखा हुआ है 14 2/8। और यहाँ पे भी जब आप आओगे ना तो यहाँ पे क्या होता है 14 तो वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा, जैसे इसमें देखिए 16 वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। और आपका 1/3 कितना होता था, 1/3 हमने क्या देखा 33.33 होता है। तो 2/3 कितना हो जाएगा 66.66 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 66 आ जाएगा 2/3 की जगह, है ना। तो इतना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 1/6 16 2/3 है तो 16.66 होगा। ठीक है, 1/7 आपका होता है 14 2/7%, मतलब 14.28%। ठीक है, 1/8 आपका ये डबल होता है, जस्ट यहाँ पे 14 होगा डेसिमल के उधर, 14 × 2 28 होगा। ठीक है, याद रखना बहुत ईजी है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/8 कितना हो गया, अब 1/8 1/4 का हाफ कर दो, इसमें अगर 1/2 और डिवाइड कर दूं, मतलब इसको 2 से और डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 1/8, और 25/2 कर दूंगा तो 12.5 हो जाएगा। यही आपका 12.5 आ गया। सॉरी 1/9 है तो 1/9 क्या हो जाएगा 11 1/9। ठीक है, ये बहुत सिंपल है याद रखना, इसका डेसिमल फॉर्म भी बहुत सिंपल है याद रखना। 11 1/9% इज इक्वल टू होता है 11.11%। ठीक है, 1/10 सबसे टफ है क्या ये, नहीं है, बहुत इजी है। 1/10 कितना हो जाएगा 10%। 1/11 देखिए ये दोनों बहुत सिमिलर से दिखते हैं। 1/9 तो आपका ये 1/9 वैसे ही लिख लो, बस 11 ले आओ इधर पे। और 1/11 लिखना है तो 1/11 ऐसे ही लिख दो, 9 यहाँ ले आओ। ठीक है, तो सिमिलर दिखते हैं फ्रैक्शंस, इसके कंफ्यूज नहीं होना है। जिसका 1/9 का फ्रैक्शन अगर देखना है, मतलब 1/9 का परसेंटेज देखना है तो क्या हो जाएगा 11 1/9, और 1/11 का देखना है तो 9 1/11। ठीक है, दोनों सिमिलर है, डेसिमल में हल्का सा अंतर रहेगा। देखिए ये जो रहता है ये तो होल लेते हैं हम, होल इंटीजर लेते हैं पूरा का पूरा, 9 ही आएगा 1/11 की जगह 0.09 आएगा। ठीक है, तो 9.09 इसका डेसिमल वैल्यू हो गया। अब इसको आप, मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर मैं सेकेंड पेज पे आता हूँ। अब देखते हैं आगे के परसेंटेजेस। 1/11 तक हो गया था। 1/12 अगर देखा जाए तो 100/12 करते हैं, है ना, फ्रैक्शन निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए। तो 100/12 करेंगे तो 12 8 96, और 4/12 बचेगा तो 1/3, 8 1/3% बचा। 1/3 हमने देखा था कि 33.33 हो रहा था, लेकिन वो एक्चुअली 100/3 था। तो 2 डेसिमल इधर ले आओगे तो 0.3333। तो ये सारी चीज़ें आप याद नहीं करनी पड़ेंगी ना आपको, 1/3 याद करना पड़ेगा क्या आप। 8 1/3 आपको याद है तो 8.33% भी 100% याद रहेगा। ठीक है, 1/13 ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, इसका डेसिमल तो बिल्कुल ही याद मत करिएगा। ठीक है, ये याद रखना हो तो आप रख सकते हैं। तो 1/13 कितना हो जाएगा, 13 7 91 होता है, 9 बचेगा और 9/13 हो जाएगा। ठीक है, 7 9/13 हो जाएगा इसका 1/13 का। अब 1/14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 14 ये हो जाएगा 7 1/7। 1/7 याद करिए तो मैंने आपको बताया था, अगर आप नोट्स देखेंगे या स्क्रीनशॉट देखेंगे तो मैंने 1/7 आपको बताया था कितना होता है 14 1/7। ठीक है, 14 2/7 सॉरी। तो 14 2/7 अगर 100/7 होता था तो 1/7 क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल इधर आ जाएंगे तो 14 ही हो गए 7 के बाद, है ना। तो 7.14 हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है
तो अभी मैं इसका आपको डिवीजन में यूज़ करके दिखाऊंगा इनका। ये जो आप ये सब फ्रैक्शंस और डेसिमल्स याद कर रहे हैं, इनका कितना यूज़ होने वाला है आगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि 7.14 कहाँ से आया, तो अभी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। 1/15, 1/15 कितना हुआ, 15 6 90, 10 बचा, 10/15 इज इक्वल टू 2/3, तो 16 2/3। अब देखिए 1/3 33.3 था, तो 2/3 66.66 हो जाएगा। 2 डेसिमल इधर ले आइए, 6.66%। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा आता है ये। 1/16 6 1/4 हो जाएगा, 16 6 96 होता है, 4/16 बचा, मतलब 1/4, ठीक है। 1/4 कितना पढ़ा था, 25 पढ़ा था हमने, तो वो 0.25 यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के कन्वर्जन इतने यूज़फुल होने वाले हैं, ये आपको सारे आप याद कर लो, ठीक है, याद कर ही लो आप। आपकी डिवीजन बहुत इजी हो जाएगी और परसेंटेज तो आप की बहुत ज़्यादा स्पीड आ जाएगी परसेंटेज में, ठीक है। 1/17 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद कर लो अगर याद कर सकते हो तो। वैसे 17 5 का कितना होता है, 85 होता है। 15 बच रहा है, 100 से कम हो रहा है, तो 15/17, 5 15/17, ठीक है। 1/18, 18 5 90, 10 बच रहा है, तो 5/9 हो जाएगा। 1/9 होता था 11.1111, तो 5/9 कितना हो जाएगा, 55.55, ठीक है। 2 डेसिमल इधर ले आया तो 55.55, 5.55। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत रहेगी। 1/19 इज़ अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी हम देख लेते हैं। 5/19% होता है, याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी देख लो आप। 19 5 से कितना चला जाएगा, 95 चला जाएगा, बचेगा 5/19, ठीक है। 5/19% हो गया। 1/19 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/20, 100/20 कितना होगा, 5%। 1/20 कितना हो गया, 5%। 1/21, ठीक है, ये 416/21% होगा, ये 4.74% होगा। इसका डेसिमल नहीं याद रखना है तो नहीं याद रखिएगा आप, ये ज़्यादा मैंने तो नहीं देखा इसका यूज़ ज़्यादा किसी एग्जाम्स में, ठीक है। बट इसका फ्रैक्शन फॉर्म तो याद रख ही लीजिएगा एटलीस्ट, या फिर निकालना भी बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। 21 4 अगर आप करते हैं तो 84 चले जाएंगे, और 84 में 16 रिमाइंडर बचता है, तो 16/21 हो जाएगा, ठीक है। 1/22 कितना होगा, 1/22 आपका देखिए 22 4 चले जाएंगे तो 88 हो जाएगा। 12 बचेगा, 12/22, यानी 2 से आप डिवाइड करोगे तो 6/11, ठीक है। अब 1/11 कितना, 9.09 होता था, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट उसको लिख लेता हूँ, 9 6 54, 54.54 हो जाएगा, तो यानी 4.54 हो जाएगा, 4.54 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये नहीं समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप मारिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/24, ठीक है, इसका होता है 1/6%, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 24 को आप 4 टाइम्स ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 96, ठीक है। और आपका बचेगा कितना, 4/24, तो 1/6 बचा, ठीक है। 4 1/6%, अब 1/6% होता है 16 1/6, तो मतलब 4.166%, ठीक है। 1/25 हो जाएगा आपका 4%, 100/25 4% हो जाएगा। और 1/30 क्या हो जाएगा, 1/3 हमने क्या देखा था, 1/3 हमने देखा था 33.33% हो रहा था। अब 1/30 है तो एक डेसिमल और इधर ले आओ तो 3.33% हो जाएगा, सिंपल, या 1/3% बोल लो इसको, ठीक है। अब हम देखेंगे डिराइव्ड फ्रैक्शंस। ये तो हमने देख लिया 1 में जो भी फ्रैक्शन, जो भी नंबर्स रहते थे उनके क्या फ्रैक्शंस आते थे। 25 और 30 यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसके आगे इतना इम्पोर्टेंस है नहीं इसका। तो अब हम देखेंगे इनसे ही कुछ फ्रैक्शंस डिराइव होते हैं, ठीक है, बने हुए होते हैं इनसे ही। जैसे आप मान लीजिए 1/4 का आपको पता है 25% होता है, तो 3/4 कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिराइव्ड फ्रैक्शंस भी हमें निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम वही देखेंगे।
तो इसका भी आप एक काम करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कर लीजिएगा नोट डाउन करते टाइम, ठीक है। अब हम आते हैं डिराइव्ड फ्रैक्शंस में। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये भी आपको भी इसे रटना नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम टीचर्स क्या बोल देते हैं कि इसको भी रटो, ठीक है। तो मैं इतना जुल्म नहीं करूँगा आपके ऊपर। आप अगर उतना भी रट लेते हैं अभी तक जितना मैंने लिखवाया, उनको रटना क्या है एक्चुअली, वो आप यूज़ करते करते ना आपके प्रैक्टिस में आ जाता है, और आप कुछ भी वैल्यू देखते हो 16/2/3 देखते हो परसेंटेज, उसको सीधा 1/6 लिखते हो, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ये बहुत मतलब आपके एकदम माइंड में आ जाएगा, बैठ जाएगा कि अच्छा ठीक है 16/2/3 तो 1/6, 33 1/3 1/3, आप ऐसे लिखने लग जाओगे, ऐसे सोचने लग जाओगे, आपकी थॉट प्रोसेस ऐसे काम करने लग जाएगी। अब जो डिराइव्ड फ्रैक्शंस हैं वो मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको कि एक्चुअली बनते कैसे हैं और होता क्या है, ठीक है। जैसे अब हमने 1/2 देखा था कि होता है 50%, ठीक है। तो कभी कभी क्या देखने मिल जाता है, देखिए 2/2 तो 1 के बराबर ही होता है, मतलब 100% हो जाएगा। कभी कभी हमें देखने मिलता है कि 3/2 ऐसा कुछ देखने मिलता है। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर 1/2 50% के बराबर है और 1/2 में मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 50% इंटू 3 भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 150% ही हो जाएगा। बात तो वही हो रही है, ठीक है। तो जब 3/2 मैं देखता हूँ तो मेरा दिमाग ऐसे काम करना चाहिए कि अच्छा 1/2 इज इक्वल टू 50%, तो 3/2 इज इक्वल टू 150%। या फिर एक तरीका देखिए जो अभी आगे यूज़ करेंगे, इसमें तो सिंपल है, इसको तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। लेकिन जैसे जिनकी टेबल्स नहीं आएंगी तो क्या करेंगे, जैसे 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2 लिख सकते हैं। ऐड करके देखिए, 2 + 1 3, 3/2 कैसे किया मैंने, इसको डिवाइड किया तो 1 टाइम गया, 1 अलग कर लिया मैंने, बचा क्या 1/2, इसको अलग कर लिया। अब 1 इज इक्वल टू मैंने आपको फ्रैक्शन में दिखाया था कि 1 इज इक्वल टू होता है आपका 100%, और 1/2 कितना होता है 50%। तो 100% + 50% कितना हुआ 150%, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 5/2 निकालना हो, तो 5/2 भी निकालना हो, तो अगर 1/2 हमें पता है 50% होता है, तो 5/2 कितना हो जाएगा 250%, 50 × 5, ठीक है, 250% होगा। या तो और कैसे कर सकते हैं, अगर ऐसे ही करना हुआ तो 2 2 ज़ा 4 और 1/2 और बच रहा है, तो 1/2 आगे लिखा हमने। 2 किसके बराबर होगा, 1 अगर 100% के बराबर होता है तो 2 किसके बराबर होगा, 200% के बराबर होगा। और 1/2 किसके बराबर होगा, 50% के बराबर होगा। तो 200% + 50% इज इक्वल टू 250%, ठीक है। 1/3 का हमने क्या देखा था कि 33 1/3% होता था, या हम इसे लिखते थे 33.33%, ठीक है। अब इसमें आपको बोल देगा कि 2/3 कहीं कहीं आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो 2/3 क्या हो जाएगा, सीधे 33 1/3 × 2 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 66 2/3%। और इसी को आप परसेंटेज डेसिमल में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 66.66%। क्लियर है। अब 3/3 का कोई मतलब नहीं है, 3/3 1 के बराबर हो जाता है। 4/3 देखते हैं। अब देखिए 4/3 जब आया ठीक है, तो 1/3 33 1/3% होता है। अब इसको 4 से इंटू करेंगे आप, तो थोड़ी सी आपको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हम ऊपर मेथड देख रहे थे वो लगाते हैं। देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 + 1/3। अब देखिए ऐड करके देखिए इतना आता है 3 + 1/3, मतलब 3 + 1 4/3, ठीक है। अब 1 कितना होता है हमारा, 1 होता है 100% के बराबर, और 1/3 होता है 33.33 या 33 1/3% के बराबर। तो ये हमारा आ कितना गया 133 1/3% के बराबर, या 133 2/3%, सॉरी 0.33% के बराबर। क्लियर है।
अब आप एक काम करना, 5/3 का परसेंटेज निकाल के आप कमेंट पे लिखिएगा, ठीक है। इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। थर्ड, अब देखते हैं 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 का देखते हैं डिराइव्ड फ्रैक्शंस। 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। अब 2/4 की अगर बात करूं तो 2/4 किसी यूज का है क्या? 1/2, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 50%। 3/4 देखते हैं सीधे। अब देखिए 3/4 भी आप कर सकते हो। अगर 1/4 आपको पता है 25% है, तो 3/4 मतलब 25 इंटू 3 मतलब 75%, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ठीक है। या तो इसको कैसे लिख सकते थे? 1 माइनस 1/4। 1 में आप 1/4 माइनस कर देते तो वो किसके बराबर आता? 3/4 के बराबर आता। 1 कितना हो जाता? 100% के बराबर हो जाता। और 1/4 25% के बराबर हो जाता। 100 माइनस 25% किया तो आपका क्या आया? 75%। क्लियर है? अब इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, आप 5/4 का बताना मुझे, ठीक है। ऐसे तो सीधा दिख रहा है, 25 इंटू 5 कर दोगे तो भी आ जाएगा। 1 + 1/4 मतलब 100 + 25 कर दोगे तो भी आ जाएगा। फिर भी आप इसको और इसे आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, डिराइव्ड फ्रैक्शंस को। अब देखते हैं 1/5 का। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि 1/5 आपका 20% होता है। तो अगर मैं आपसे 2/5 पूछ दूं तो क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा। 3/5 पूछ दूंगा तो 60% हो जाएगा। 4/5 पूछ दूंगा तो 80% हो जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है? 20 से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। 2/5 अगर पूछ ले आपसे कोई तो 40% हो गया। 3/5 आपसे कोई पूछ ले तो क्या हो जाएगा? 60% हो जाएगा, ठीक है। 4/5 पूछ ले कोई तो कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। 6/5 पूछ ले तो क्या हो जाएगा? 6 × 2 = 120% हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज भी आपको कुछ लोग बोल देते हैं कि इसको भी रट लो। क्या क्या रटोगे? कितना रटोगे? बस आप स्टार्टिंग, बस आप इतना ज़रूर कर दीजिएगा कि डेसिमल्स ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो पहले की 2 टेबल्स मैंने आपको लिखवाई वो बस आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद माइंड में कैलकुलेट करते चले जाएंगे सारी चीज़, ठीक है। अब देखते हैं 5 का होगा क्या? 1/6 है ना। 1/6 देखते हैं। 1/6 होता है 16 2/3% या 16.66%, ठीक है। अब 2/6 निकालने का कोई सेंस है क्या? 2/6 = 1/3, 1/3 = 33, 1/3%। तो 2/6 का तो सेंस ही नहीं है। 3/6 का मतलब है क्या? 3/6 = 1/2। तो 1/2 का सेंस है क्या? कुछ कोई नहीं है। 1/2 = 50%, पहले ही देख चुके हैं। अब 4/6 वो भी नहीं है। 2/3 अभी निकाल लिया हमने। 2/3 कितना? 66.66% हो गया, ठीक है। बचा अब 5/6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। 5/6 और इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट और, बस इसको और याद कर लो आप, है ना। और एक और कुछ 1-2 बस आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद तो क्या करना पड़ेगा, आप एक बार देख लोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा कि कैसे आ रहा है ये चीज़, ठीक है। अब 5/6 को मैंने कैसे बताया था? 1 माइनस, ऐसे कर लीजिए, 1 माइनस 1/6, ठीक है। 1 कितना होता है? 100% होता है। और 100% माइनस क्या कर दीजिए आप? 16 2/3%, ठीक है। अब क्या करिए, 100 में 16 ना माइनस करके आप 17 माइनस कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 83। और 1 में से 2/3 माइनस करेंगे तो आपका 1/3 बचेगा। तो ये इतना % हो गया। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको मैं यहां लिख देता हूं, 5/6 = आपका हो गया 83 1/3% या 83.33%।
खैर ये बहुत ही मतलब कॉमन यूज़ में आने लगे हैं आजकल। तो आप वैसे भी क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको एकदम ही से ये दिख जाएंगे और आप आराम से 5/6 आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा 5/6 ये होता है ना। और 7/6 भी इम्पोर्टेंट है। 7/6 तो ये आप निकाल के बताएंगे, ठीक है। 7/6 आप निकाल के बताएंगे। कैसे निकालेंगे? 1+1/6, ठीक है। 1+1/6 जो होगा वो आपको बताना है। मुझे आपको 7/6 जो है वो आप मुझे कन्वर्ट करके बताएंगे, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कर लीजिएगा वीडियो और नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब आ जाते हैं 1/7 के फ्रैक्शंस में। तो 1/7 होता है 14 2/7 यानी 14.28%, ठीक है। इसका मैंने आपको पहले ही बताया था 14 और उसका डबल यहाँ पे डेसिमल के इधर, ठीक है। अब देखिए 2/7 निकालना हो तो क्या करेंगे? 14 2 28 और 2 2 4 4/7, ठीक है। 28 4/7% हो गया। अब इसका भी डेसिमल अगर निकालना तो क्या करना है? बस इसका डबल 28 और 28 का डबल कहाँ लिख देना आपको? यहाँ पे 28.28 इंटू 2 मतलब 56, ठीक है। ऐसे ही इसका आप 6/7 निकालना है। मान लीजिए 6/7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 6/7 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम्स में देखा है मैंने। तो 6/7 कैसे लिख सकते हैं? 1 - 1/7 यानी 100% -14 2/7। तो आपका कितना आ जाएगा? 100 में 14 माइनस करने की जगह 15 माइनस कर दीजिए तो 85 हो जाएगा। और 1 - 2/7 करेंगे तो आपका कितना? 5/7 आ जाएगा। तो 85 5/7% आया आपका, जो कि होता है 85.71% के बराबर, ठीक है। अब 1/8 के फ्रैक्शंस देख लीजिए। 1/8 के हैं 12, 1/2 होता है 12.5% होता है। अब इसके देखिए 2/8 का कोई मतलब नहीं, 1/4 हो जाएगा। 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। 3/8, ठीक है। 3/8 इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 12 3 36 और लेकिन 3/2 होगा इधर पे, तो एक आप वहां से लेके मिक्स फ्रैक्शन का लेके यहाँ पे ऐड करेंगे तो 36 + 37 हो जाएगा और 1/2 बचेगा, तो 37.5% हुआ। सिमिलरली 5/8 निकालिएगा आप, ये करके देखिएगा। ये जो डिराइव्ड फ्रैक्शंस अभी तक मैंने बताए हैं, ठीक है। पहले आप क्या करिए, पहली 2 टेबल्स याद करने का ट्राई करिएगा, फिर डिराइव्ड फ्रैक्शंस खुद से निकालने की कोशिश करिएगा, जो मैं अभी आपको निकाल के बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, जो दिखते हैं हमें, ठीक है, एग्जाम्स में। ये इनको क्या करिएगा, जैसे मैं आपके सामने निकाल के दिखा रहा हूँ कि हाँ जैसे 1/4 25% था तो 3/4 75% हो गया। तो ये चीज़ आप पूरी डिराइव्ड फ्रैक्शन की जो टेबल है ये खुद भी एक बार निकालने की कोशिश करिएगा और लिख के देखिएगा पूरी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो 2 टेबल्स मैंने स्टार्टिंग में लिखाई वो भी आपकी याद हो जाएगी और आपको डिराइव्ड फ्रैक्शन जब आप निकाल के देखोगे तो वो आपको वो भी ये जैसे ये सारे डेसिमल्स हैं वो भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/8 का देख लिया, 3/8 देख लिया, 5/8 कैसे हो जाएगा? 12 5 60, लेकिन 5 को 2 से आप डिवाइड करोगे 2 1/2 आएगा, तो 62 1/2 हो जाएगा, जो कि 62.5% के बराबर है। 7/8 निकालना है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई मत करिए, 12 7 जा करके भी करना हो तो जैसे 12 7 से चलेगा 84 और 7 को डिवाइड करेंगे आप 2 से तो कितना हो जाएगा? 3 1/2, ठीक है। तो आप 84 में 3 ऐड किए 87 हुआ, 87 1/2 87.5%। या तो इसको कैसे कर सकते हैं, 1 - 1/8 कर दीजिए। 1 - 1/8 करेंगे तो क्या होगा? 100% माइनस आपका 12 1/2, तो 100 में 12 ना माइनस करके 13 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा? 87। और 1 में 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2, 87 1/2 वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। 1/9 ये सबसे ईजी है। 1/9 क्या होता है? 11 1/9 होता है और इसका डेसिमल तो और भी ईजी है, 11.11 होता है। अब देखिए 2/9 अगर आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा? 22 2/9% हो जाएगा और ये किसके बराबर होता है? 22.22। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3/9 बता दो
तो 33.33, 4/9 44.44, ऐसे करके आप इसको लिखते जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/11 भी बहुत ईजी है, 1/11% होता है 1/11 का मतलब, और इसका डेसिमल वैल्यू क्या होता है 9.09%। ठीक है, अब 2/11 को अगर आपको लिखना है तो कुछ नहीं करना है, देखिए 18 2/11 हो जाएगा इधर, और डेसिमल तो बहुत ही ईजी है, जो यहाँ पे लिख रहे हैं आप वही डेसिमल के बाद लिख दीजिए, वही होगा। अब जैसे मान लीजिए 3/11 लिखना हो, तो 3/11 लिखना हो तो क्या हो जाएगा आपका 9 3 27, 27 3/11 फ्रैक्शन में, और ये तो बहुत ईजी है 27.27। ठीक है, 4 अगर आ गया तो क्या हो जाएगा 36.36। ठीक है, तो ये भी आप देख लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये पहचानना भी बहुत इजी हो जाता है एग्जाम में, जहां आपको 11 टाइप के फैक्टर्स दिखेंगे तो मतलब आप समझ जाएंगे अच्छा ये 1/9 कुछ फ्रैक्शंस देगा। ठीक है, जैसे आपका 22.22% दिख गया तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए अच्छा ये 2/9 के बराबर होता है। ठीक है, और ऐसी सेम इसमें जब आपको डेसिमल के इधर और उधर दोनों सेम दिखे, 18.18 दिखे, 27.27 दिखे, 36.36 दिखे, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, 3/11 4/11 जैसा भी लिखना हो। अब लास्ट हमारा बचा है लास्ट डिराइव फ्रैक्शन, जो इंपॉर्टेंट है भी है थोड़ा सा, कि 1/12 इज इक्वल टू होता है 8 1/3%, जो कि 8.33% के बराबर होता है। तो आपका देखिए 2/12 कोई मतलब नहीं, 1/6 होता है, 3/12 1/4 होता है, 4/12 1/3 हो जाएगा, 5/12 आता है। फिर इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करो, 8 है, ठीक है, 8 5 आपका हो गया 40। ठीक है, और आपका 5/3 बचेगा तो एक बार जाएगा और आपका 41 हो जाएगा, और 2/3 हमको पता है कितना होता है, सॉरी 6 होगा ये, 41.66%। ठीक है, इसको 7/12 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत देखने को मिलता है एग्जाम में। तो 7/12 कैसे हो जाएगा आपका, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 56, और 3 से जाएगा 7 दो बार, तो 56 + 2 8 58, और 1/3 58.33%। 11/12 भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, 1 - 1/12 100% माइनस 8 1/3, 9 मान लीजिए, तो 91 चले जाएंगे, और 1 - 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो 91.666%। ठीक है, तो ये हमारे डिराइव्ड फ्रैक्शंस भी अब ख़त्म होते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। अब क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 7 1/7% ऑफ 602। ठीक है, अब 7 1/7% का अगर आपको फ्रैक्शन याद है, वैसे अभी नहीं याद होगा तो टेबल आप देख लीजिए, तो 7 1/7% एक्चुअली होता है 1/14। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको नहीं भी होता है, नहीं याद आता इसका फ्रैक्शन फॉर्म, तो 7 7 49, 49 + 150, 50 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 700, तो 50 से 100 कट गया, 2 1/14 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/14 जो ये फ्रैक्शन फॉर्म लिखा है, इसका भी सिग्निफिकेंस आप समझें। 14 जो होता है वो ओरिजिनल नंबर रिप्रेजेंट करता है हमारा, और जो भी ऊपर वाला रहता है वो जो है वो न्यू परसेंटेज या न्यू नंबर हमारा निकाल के देता है। जैसे मान लीजिए इसका इतना परसेंट, इस नंबर का इतना परसेंट आपसे पूछ रहा है, तो ये जो ऊपर वाला नंबर होगा वो इतने परसेंट के बराबर होगा, और ये जो नीचे वाला नंबर है वो इस नंबर के बराबर होगा। ठीक है, जैसे 1/14 में 14 जो है वो 602 को रिप्रेजेंट करेगा, 602 को रिप्रेजेंट करेगा, और हमको ये निकालना होगा कि 1 किसके बराबर है। तो 14 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो देखते हैं डिवाइड करके, 14 आपका जाएगा 4 × 56 42 हो जाएगा, तो 3। ठीक है, तो 1 आपका कितना आया 43 आया, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, और अच्छे से ये समझते हैं ये इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 9 1/11%, द रिजल्ट इज 120।
फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्या बोल रहा है, किसी नंबर को 9 1/11% से इंक्रीज किया जाता है तो आपका नया नंबर जो मिलता है वो 120 मिलता है। और फाइंड द ओरिजिनल, नई संख्या हमें पुरानी संख्या यानी ओरिजिनल नंबर जो था वो हमें बताना है। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन है। हिंदी की राइटिंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं, बट फिर भी काम चला लेना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए 9 1/11 किसका फ्रैक्शनल फॉर्म है? 9 1/11% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, सॉरी, तो 1/11 है। ठीक है, अब देखिए इसमें 11 जो होगा वो आपकी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल नंबर। 1 जो होगा, 1 क्या होगा, वो इतने परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 9 1/11% से बढ़ा दी जाए। ठीक है, इंक्रीज करना है, मतलब इसमें से इतना परसेंट और जोड़ना है। मतलब हमें एक्चुअली क्या करना है, 100% प्लस 9 1/11% करना है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, और इसका आपको पता है 1/11 होता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 11 प्लस 1 यानी 12/11। ठीक है, तो इसको ऐसे ना समझ के आप कैसे समझिए। ठीक है, इतना नहीं समझना है, ये ओरिजिनल नंबर है, ये 19 1/11% है इसका। तो आपको जब इंक्रीज करना है इसी नंबर से, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 11 प्लस 1। ठीक है, अब जो ये 12 आया है वो किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर। ठीक है, ये नई संख्या जो आई है वो 12 के बराबर हो जाएगी। हमारी ओरिजिनल वैल्यू ये थी, हमें ये निकालना है। तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 10, और 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा ओरिजिनल वैल्यू यानी 110। यही आपका आंसर है। ठीक है, मेन ये समझना है कि फ्रैक्शन जो है उसमें डिनोमिनेटर क्या सिग्निफाई करता है, न्यूमरेटर क्या सिग्निफाई करता है। आपका हर का मतलब क्या होता है और अंश का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमें ये समझ में आया कि ये हमेशा क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, और ऊपर वाली उसी का क्या होगा, उतना परसेंट होगा। और जब बोल रहा है कि इतने परसेंट से कोई चीज़ इंक्रीज कर दो, तो आप ओरिजिनल नंबर में उसका उतना परसेंट क्या करोगे, जोड़ दोगे, तब आपका क्या क्या होगा, नई संख्या मिलेगी जो आपकी ये होती है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन एक दो और क्वेश्चन से समझते हैं। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, बट स्टिल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो इसको एक दो एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे एकदम क्लैरिटी मिल जाए आपको कि फ्रैक्शंस जो हमने इतना सारा पढ़ा वो क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 900। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर 16 2/3% किसी संख्या की उसी संख्या में घटा दी जाए तो 900 उत्तर मिलता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए 16 2/3 किसके बराबर होता है, 16 2/3% किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। तो हमारी वास्तविक संख्या या ओरिजिनल नंबर क्या हुई, 6। ठीक है, और एक क्या हुआ, एक 16 2/3% हुआ इस नंबर का। ठीक है, चाहे आप तो निकाल भी सकते हैं। देखिए 16 2/3% ऑफ 6 निकालिए, देखिए 1 आएगा। ठीक है, वो कुछ नहीं किया मैंने, इसको यहाँ कर दिया तो ये 1 के बराबर आ गया। ठीक है, ये चीज़ आप खुद करके देखिएगा तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि क्यों ये 6 ओरिजिनल नंबर आ रहा है और ये ऊपर वाली संख्या क्यों 16 2/3% के बराबर आ रही है। ठीक है, अब देखिए ओरिजिनल नंबर ये है और इतना 16 2/3% है। अब हमको बोला क्या है कि वास्तविक संख्या में इतना प्रतिशत हमें घटा देना है उसी नंबर का। तो इस नंबर का ये इसी में घटा देना है, मतलब 5/6 बन जाएगा। 5 हमारा घटा हुआ नंबर होगा जो कि हमें क्या बता रहा है, रिजल्ट बता दिया है हमें कि 900 है।
जो घटाई गई संख्या है वो घट के कितनी आ रही है, 900 आ रही है, 900 बन रही है। तो हमें ये निकालनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो कितने यूनिट बन रही है आपके, देखे 180 बन रही है। अब इस 180 को बस यहाँ पे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। सिंपल है, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1080 आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। ये है फ्रैक्शन की पावर। अब मान लीजिए इसको आप वहां से ही नॉर्मल मेथड से करना चाहते हैं, तो इसको पहले आप बैठ के कन्वर्ट करते कि अच्छा ठीक है 16 3 48 हो गया, 48 2 + 50 हो गया, ठीक है 50/300 बना मेरा, ठीक है। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ, 5 का 1/6, अल्टीमेटली जाके आपका वही बन रहा है। तो क्यों ना हम इसको याद ही कर लें, इस वैल्यू को याद कर लें, ठीक है। और बढ़िया, आप 6 - 1 किया आपने, 5 को 900 के बराबर रखा। ये तो लिख रहा हूं मैं अभी, आप जबकि प्रैक्टिस, आप सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 16 2/3 आपको क्या दिखेगा, सीधा 1/6 दिखेगा। अच्छा, उसी संख्या में इतने प्रतिशत घटा दिए गया है, तो मतलब आपको दिखेगा कि 5 हुआ वो तो। और 5 किसके बराबर दे दिया गया है आपको, 900 के बराबर दे दिया गया है। तो 5 को अगर 900 के बराबर दिया है तो मैं अगर डिवाइड करूं, ठीक है, तो कितना 180 बन रहा है। 180 को मैं सीधा अगर किसमें 6 से गुणा कर दूं तो मेरी वास्तविक संख्या बन जाएगी। देखिए कितनी स्पीड आ जाएगी आप इस फ्रैक्शन के वजह से आपके कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो पूरा फ्रैक्शन की टेबल बताने के का मेन रीज़न मेरा यही था कि ये स्पीड डेवलप करना आपकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस देखेंगे हम, इसी से रिलेटेड और कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें अपने व्यूज़, और जो भी मैंने आपसे कुछ डेरिवेशंस पूछे हैं, जो डिराइव्ड फ्रैक्शंस पूछे हैं, उसका ज़रूर कमेंट में आंसर दें। और कुछ भी आपके मन में सजेशन हो तो प्लीज़ शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।